नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी दुनिया पर। और हमारी जो सीरीज चल रही थी वो वर्ण विचार की चल रही थी हिंदी में। और वर्ण विचार में हमने कर लिया था क्या? हमने कर लिया था उच्चारण स्थान तक। हमने उच्चारण स्थान तक कर लिया था। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उच्चारण स्थान। यहां तक तो हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद वाला हमारा टॉपिक होगा वो होगा वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास या वर्ण विन्यास। क्या होता है वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास? वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास क्या होता है? कोई शब्द है, जैसे मैंने यहां शब्द लिख दिया राम। अब हमें कोई बोलते कि इसका क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। राम का क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। तो राम का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? इस रे में से स्वर को बाहर करेंगे। स्वर कौन सा है? आ। फिर क्या है यहां? मैं में से स्वर क्या निकाल देंगे? बाहर निकाल देंगे। क्या निकल के आएगा? रे आ मैं ए। तो ये हो गया किसका? राम का वर्ण विच्छेद। यहां देखो, व्यंजन अलग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? स्वर को अलग कर रहे हैं। व्यंजन को अलग कर रहे हैं और स्वर को अलग कर रहे हैं। तो वर्ण विच्छेद की परिभाषा क्या हो जाएगी? वर्ण विच्छेद की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो वर्ण विच्छेद की परिभाषा हो जाएगी वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास। वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास या वर्ण विन्यास। वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास किसी शब्द में से, किसी शब्द में से, किसी शब्द में से किसी शब्द में से व्यंजन और स्वर को अलग अलग करने की क्रिया। अलग अलग करने की क्रिया। अलग अलग करने की क्रिया वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहलाती है। या वर्ण विन्यास कहलाती है। या वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास कहलाती है। कोई शब्द ले लिया, उसमें से क्या बाहर करेंगे? उसमें से व्यंजन अलग निकालेंगे। उसमें से क्या निकालेंगे? व्यंजन अलग निकालेंगे और क्या? स्वर अलग करेंगे। तो इस काम को करना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद या क्या कहलाएगा? वर्ण विन्यास। जैसे कोई शब्द ले लो, हमने पहले क्या राम शब्द लिया था। अब कोई बोलते कि ये शब्द ले लिया मोहन। मोहन शब्द ले लिया, इसका क्या कीजिए? वर्ण विच्छेद कीजिए। तो मैं में क्या है? मैं में जिसकी मात्रा है, जो भी स्वर इसमें जुड़ा हुआ है उसको बाहर निकाल दो। इसमें किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा है। इसके बाद वाला वर्ण है में किसकी मात्रा है? देखो इसमें कुछ नहीं होता, कोई मात्रा दिखाई नहीं देती ना। वहां मात्रा होती है किसकी? ए। उसमें ए जुड़ा होता है। इसमें क्या जुड़ा होता है? ए। उसके बाद में क्या आ जाएगा? न आ जाएगा और फिर क्या आएगा? ए आएगा। अब आपसे पूछ ले कि मोहन जो शब्द है ना, मोहन शब्द में कितने वर्ण हैं? मोहन शब्द में कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 6 वर्ण हैं। और पूछ ले अक्षर कितने हैं? अक्षर 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 कितने हैं? 1 2 3 अक्षर हैं और 6 वर्ण हैं। 3 अक्षर हैं और 6 वर्ण हैं। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। मोहन
मोहन के बाद में क्या लेंगे? सीता। सीता का क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद करेंगे। तो इसमें से क्या बाहर आएगा? स। स में से स्वर बाहर निकालना है तो कौन सा स्वर आएगा? बड़ी ई आएगी। ये बड़ी ई की मात्रा है। इसके बाद में क्या है? तय है। तय में क्या आ जाएगा? आ जाएगा। ये हो जाएगा किसका वर्ण विच्छेद? सीता का वर्ण विच्छेद हो जाएगा। अब आपसे कोई ये बोल दे कि किसका कर्म का वर्ण विच्छेद कीजिए, किसका कीजिए? कर्म का वर्ण विच्छेद कीजिए। तो इसमें कैसे करोगे? इसमें क है, क में कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं है तो मतलब क्या है? ए है। अब देखो क के बाद में ध्वनि किसकी आ रही है? मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऊपर जो रे लगता है ना, इसको क्या बोलते हैं? रेप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेप बोलते हैं। लेकिन जिसके ऊपर लगता है उससे पहले बोला जाता है कर्म इसमें। और ये रेप वाला जो रे होता है ये आधा होता है, यानी कि इसमें कोई क्या नहीं होता? स्वर नहीं होता। इसमें कोई स्वर नहीं होता, कोई स्वर नहीं होता। तो इसमें कर्म क में तो ए है, लेकिन रे में कोई स्वर नहीं है। इसके बाद में क्या आएगा? मैं आएगा और फिर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो कर्म का क्या हो जाएगा? ये संधि विच्छेद हो जाएगा। कितने वर्ण हो जाएंगे? 1 2 3 4 और 5 वर्ण हो जाएंगे। अब देखिए, अब कोई आपको ये बोल दे कि किसका कीजिए? त्रिशूल। त्रिशूल का क्या कीजिए? वर्ण विच्छेद कीजिए। क्या किसका बोल दे कि क्षमा का क्या कीजिए? वर्ण विच्छेद कीजिए। आपको कोई बोल दे कि ज्ञान का क्या कीजिए? वर्ण विच्छेद कीजिए। कोई आपको ये बोल दे कि श्रमिक का क्या कीजिए? वर्ण विच्छेद कीजिए। कोई आपको ये बोल दे कि प्रधान का क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। देखो त्रिशूल, मैंने ये बताया था आपको कि अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय ये होते हैं आपके संयुक्त अक्षर बोलते हैं इनको। अक्षय त्रय ज्ञ को क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। ये किससे मिलकर बना है? ये आधा क है और इसमें ये वाला स पूरा है। ये आधा तय और ये रे पूरा है। ये ज और इ से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है? स और रे से मिलकर बना है। अब देखो त्रिशूल, त्रिशूल का जब भी हम क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसमें आधा तय है, तय के बाद में क्या है? रे है। अब ये मात्रा जो लगी है वो तय के साथ नहीं लगी, वो किसके साथ लगी है? रे के साथ लगी है। तो रे में क्या किसकी मात्रा निकलेगी? छोटी ई। फिर क्या है? ये स है। स में मात्रा किसकी है? छोटे ऊ की है। फिर क्या है? ल है। और फिर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। ये बन जाएगा त्रिशूल। ये देखो क्षमा, इसमें क्या? ये देखो क्षमा, क्षमा किससे मिलकर बना है? आधा क है इसमें। इसमें क्या है? आधा क है। फिर क्या है? ये वाला स, ये पूरा होता है। इसमें किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। इसमें किसकी मात्रा है? ए की मात्रा है। इसके बाद क्या आएगा? मैं आएगा। और मैं में क्या किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। इसी तरह ज्ञान जय और ई से मिलकर बना है। अब देखो जय, जय आधा है, ई क्या है? पूरा है। ई में मात्रा लगी है किसकी? आ की मात्रा लगी है। फिर क्या आएगा? न आ जाएगा। और फिर क्या आएगा? ए आएगा। इसी तरह श्रमिक में क्या होगा? ये स आधा है। फिर क्या है? इसमें रे पूरा है। रे में से क्या बार आएगा? ए बार आएगा। फिर क्या है? इसमें मैं की मात्रा, मैं में किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। फिर क, और क में से क्या बार आएगा? ए बार आएगा। आगे कौन सा आ गया? प्रधान आ गया। क्या गया? प्रधान। अब देखो प्रधान, ये जो रे लगते हैं ना, एक तो ये रे लगता है और एक ये रे लगता है। इनको रेप बोलते हैं। इनको पदेन। कौन सा रे बोलते हैं इनको? रेप तो ये वाला होता है जो ऊपर लगता है, ये होता है आपका पदेन। ये रे होते हैं, कौन से होते हैं? ये पदेन। ये पैरों में लगते हैं इसलिए इनको नाम दिया गया पदेन। और ये जिसके साथ लगते हैं ना उसके बाद बोले जाते हैं। जिसके साथ लगते हैं उसके बाद बोले जाते हैं। और जिसके साथ लगेंगे
वो व्यंजन यानी वो वर्ण कैसा होगा, स्वर रहित तो होगा, आधा होगा। अब देखो पै में किसकी मात्रा होगी, पै यहाँ आधा है, पै क्या है, आधा है, आधा मतलब ये होगा कि स्वर रहित है। इसके बाद में ये क्या है, यहाँ रे, रे में कोई मात्रा है क्या, नहीं है, तो रे में कोई मात्रा नहीं है तो क्या है, ए है। फिर क्या आएगा, धै, धै को आधा ऐसे किया, यहाँ क्या हो जाएगा, आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, न आ जाएगा, और फिर क्या होगा, ए, प्रधान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रधान बन जाएगा। यहां देखो अगला एक दो शब्द और ले लेते हैं। जैसे हमने क्या, किसका करना है, विज्ञान, किसका वर्ण विच्छेद करना है, विज्ञान का करना है। आजकल सुर्खियों में चल रहा है क्या, ड्रम, इसका भी क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। तो विज्ञान का क्या होगा वर्ण विच्छेद, देखो वह में किसकी मात्रा है, छोटी ई की। फिर देखो यहां गे आ रहा है, क्या आ रहा है, गे, किससे मिलकर बना है, आधा जय, क्या है इसमें पूरा ई में किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है, क्या आएगा, न, और फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसी तरह ड्रम में क्या होगा, ये देखो डे, डे को आधा कैसे लिखूं, ये कर दिया। डे में देखो यहां रे लगा हुआ है, ये कौन सा, ये वाला रे लगा हुआ है ना, ये वाला रे लगा हुआ है, मतलब ये डे तो पहले ही आता है, इसमें रे पूरा है, इसमें रे क्या है, पूरा है, और फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, मैं और ए, ड्रम हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, वर्ण विच्छेद हो जाएगा। कोई भी नाम ले लो, बेशक कोई भी नाम ले लो, कहते कि कोई कि इसका क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है, कक्षा का क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना है। तो क्या होगा वर्ण विच्छेद, इसका क्या आएगा, फिर क्या आएगा, ए आएगा, फिर कै आधा है, कै क्या इसमें आधा है, फिर ये वाला से आएगा, और किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है, किस क्या हो जाएगा, कक्षा बन जाएगा। इसी तरह क्या दे दे आपको, विश्राम, क्या दे दे, विश्राम। या एक शब्द और ले रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छा शब्द है, कौन सा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। ये शब्द दे दे कि इसका क्या कीजिए, वर्ण विच्छेद कीजिए। तो इसका वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा, वह में किसकी मात्रा है, ई की। फिर क्या है, फिर है आपका से, कौन सा से, ये तल्लव्य से होता है, आधा, इसमें रे पूरा है, रे में मात्रा किसकी है, आ की है, और फिर क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा, फिर क्या आएगा, इसका ए आ जाएगा, विश्राम आएगा। इसी तरह आशीर्वाद में देखो स्वर को कोई भी खंडित नहीं करना, शुरू में स्वर आया तो स्वर का तो क्या रहेगा, स्वर ही रहेगा। फिर से है, से में किसकी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। फिर क्या आएगा, आशीर्वाद, रे की ध्वनि आ रही है, आशीर्वाद, ऊपर वाला रे आएगा, वो आधा आएगा, वह आएगा, फिर क्या आएगा, आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, दे में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। ये हो जाएगा आपका वर्ण विच्छेद। ये क्या हो जाएगा आपका वर्ण विच्छेद। अब देखो वर्ण विच्छेद के बाद एक कक्षा एक और आता है, क्या अपना शब्दकोश आता है। क्या आता है, शब्दकोश। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या अपना शब्दकोश। हिंदी का शब्दकोश जो है ना, वो अंग्रेजी में तो अगर ए पहले है तो क्या अपन ए वाले लेंगे, फिर बी आती है, लेकिन इसका थोड़ा सा क्या है, अलग है। हिंदी का जो शब्दकोश है वो थोड़ा सा क्या है, अलग है। ध्यान रखना, पहले क्या आते हैं हिंदी में, स्वर आते हैं, और फिर क्या आते हैं, व्यंजन आते हैं। जब भी आपको क्या पढ़ना पड़ जाए, हिंदी का क्या पढ़ना पड़ जाए, शब्दकोश पढ़ना पड़ जाए कि पहले कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा, हिंदी शब्दकोश के अनुसार। किसके अनुसार है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार। हिंदी शब्दकोश के अनुसार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा होगा। तो ध्यान रखना, पहले क्या आते हैं, स्वर आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले क्या पढ़ा जाता है। स्वर आते हैं, पहले क्या होता है, पहले स्वर आते हैं। री, ए, आई, ओ और औ, ये स्वर आते हैं। इसके बाद आना तो क्या चाहिए था, अंग और ए है, अंग और ए है आना चाहिए था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले तो कौन सा आता है, अंग आता है, फिर आपका
पहले अनुस्वार आता है, फिर अनुनासिक आता है, और फिर क्या आता है, विसर्ग आता है। ऐसे पहले ये ध्वनियां आती है। जब भी क्या पढ़ना पड़े, हिंदी शब्दकोश, कौन सा, हिंदी का शब्दकोश पढ़ेंगे तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इसके बाद में ये आएंगे। उसके बाद क्या आएंगे, व्यंजन आते हैं। उसके बाद में क्या आते हैं, व्यंजन आते हैं। सबसे पहले तो हमें इनका पता होना चाहिए कि पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है। तो पहले क्या आता है, अंग आता है। पहले क्या आएगा, अंग आएगा, फिर ये चंद्र बिंदु वाला आएगा, फिर विसर्ग वाला आएगा, फिर ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ आएगा। अब देखो व्यंजन में पहले क्या आता है, व्यंजन में आप सभी जानते हो कि पहले क्या आता है, क आता है। पहले क्या आता है, क। व्यंजन में पहले क्या आता है, क आता है। लेकिन क से मिलकर कोई ध्वनि बनी हुई है क्या, क से मिलकर कोई ध्वनि बनी हुई है। कौन सी ध्वनि बनी हुई है, क से मिलकर बना हुआ है क्या, अक्षय। हिंदी शब्दकोश में ध्यान रखना, हिंदी शब्दकोश में इस बात का ध्यान रखना, ख से पहले और क के बाद जो वर्ण आएगा, ख से पहले और क के बाद जो वर्ण आएगा वो क्या आएगा, अक्षय आएगा। कौन सा आएगा, अक्षय आएगा। इसके बाद में आपका क्या आएगा, ख आएगा, ग आएगा, घ आएगा, अंग आएगा। फिर क्या आएगा, च आएगा, छ आ जाएगा, फिर क्या आएगा, जय आएगा। ध्यान रखना भाई, अगर कोई कह दे कि कमरा, क्षमा और खरगोश, क्षमा और खरगोश, हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार, हिंदी शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, हिंदी शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। देखो कै तो पहले पे आएगा, क्षमा कै के बाद में ये दूसरे पे आ जाएगा, तो तीसरे पे कौन सा आएगा, खरगोश आएगा। क्यों, क्योंकि जो ये अक्षय आता है, ये अक्षय आता है। देखो वैसे रूटीन में लिखते हैं, सीरियल में लिखते हैं तो ये सबसे लास्ट में लिखे जाता है, अक्षय त्रय गिय श्रय ये लास्ट में लिखे जाते हैं। लेकिन हिंदी शब्दकोश में इसको जो स्थान दिया गया है वो किसके बाद में दिया गया है, इस कै के बाद में और ख से पहले। अब देखो च छ जय, जय से मिलकर कुछ बना है क्या, जय से मिलकर बना हुआ है क्या, ई बना हुआ है। क्या बना हुआ है, गे बना हुआ है। क्या बना हुआ है, गे बना हुआ है। ये देखो ये गे, ये किससे मिलकर बना है, जय और ई से मिलकर बना है, जय और ई से मिलकर बना है। तो ये जय के बाद में लेकिन जय से पहले आएगा, जय के बाद में लेकिन किससे पहले आएगा, जय से पहले आएगा। इसके बाद में कौन सा आएगा, टे आ गया, ठे आ गया, डे आ गया। और कौन सा, देखो अब इस बात की ध्यान रखना, अब इस बात की ध्यान रखना, इससे मिलकर बना है क्या, इस बात की ध्यान रखना। इसके बाद में कौन सा आएगा, उत्सिप्त व्यंजन आएगा, ये वाला उत्सिप्त आएगा। कौन से वाला, ये वाला आएगा। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा ये। लेकिन ऐसा ही एक और व्यंजन है, उसका वो क्या है, उत्सिप्त व्यंजन में ड, डेड है, ये आ गया। इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आपका क्या आएगा, अण आएगा। हिंदी शब्दकोश में तय के बाद में क्या आता है, तय, तय से मिलकर कुछ बना है क्या, तय से मिलकर बना है आपका त्रय। क्या बना है, त्रय बना है। त्रय के बाद में क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका पै, फै, बै, भै और मैं। हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में
मैं के बाद क्या आएगा, ये आएगा, रे आएगा, ले आएगा और वे आएगा। ये रे ले वे आएंगे। इसके बाद में क्या आएंगे आपके, इसके बाद में आ जाएंगे आपके क्या, स। इस स से मिलकर एक बना हुआ है क्या, स्र। क्या बना हुआ है, स्र। ध्यान रखना, स्र। स्र के बाद में क्या आएगा, ये वाला स आएगा, फिर ये स आएगा और फिर क्या आ जाएगा, है आ जाएगा। ये है हमारा हिंदी का शब्दकोश। ये हमारा क्या है, हिंदी का शब्दकोश। कि हमें व्यंजनों को पढ़ना कैसे है। पहले कौन सा आएगा, अंग आएगा, फिर पहले अनुस्वार, फिर अनुनासिक, फिर विसर्ग आएगा, फिर ए आ ई उ ये आएंगे। इसके बाद में आता है व्यंजनों में क्या आएगा, पहले क आएगा, क के बाद में अक्षय आएगा, फिर ख, ये वाले आएंगे, च छ जय। देखो इस जय से पहले हिंदी शब्दकोश में कौन आएगा, गे आएगा, टे ठे डे ढे ये आएंगे। इसके बाद में त्रय, त्रय किससे मिलकर बना है, तय और रे से मिलकर बना है हिंदी शब्दकोश में, तय के बाद में लेकिन थ से पहले कौन आएगा, ये आएगा। यहाँ देखो स के बाद में स और रे से मिलकर बना है क्या, श्रय। तो ये क्या आएंगे, ये इस स से पहले किसका प्रयोग होगा, इसका प्रयोग होगा। हम अगली कक्षा में क्या करेंगे, इनके बहुत सारे अच्छे से प्रैक्टिस लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।